को कन्या के रूप में देखा जाता है और इन्हें माँ सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में कहा जाता है। इन्हें नवरात्रों के दिनों में घर घर में पूजा भी जाता है। फिर क्या होगा, वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और अपने जीवन की भीख मांग रही है। बेटी तो घर की शान होती है, उसी से घर में रोशनी होती है। आइए उनके अस्तित्व के लिए एक हम नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसने कुछ खाया भी नहीं और दूध भी नहीं पिया, स्कूल जाने की तैयारी भी करनी है। नहीं माँ, मैंने मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी स्कूल में दाखिला करा दो ना। ये छोरी बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम पर अच्छे से सीख ले, यही आगे चल के तेरे काम आने वाले। बहुत सा पढ़ लिख कर तुझको कलेक्टर बनना है। घर के काम पर जल्दी जल्दी सीख ले, बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा का भी स्कूल में दाखिला दिलवा दो ना, उसके लिए भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना तो लड़कों का काम होता है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी संभालनी होती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी से मांग रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों हो रही है? देखो ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझसे कहती है मुझे आगे चल के 16 सफाई लगाना है। कौन सा कुछ पढ़कर लिखकर कलेक्टर बनना है? अरे माँ जी, यह बात तो बहुत गलत है। क्या आपको नहीं लगता हम बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है। आप किस दुनिया की बात कर रही हैं माँ जी? हम किस सदी में जी रहे हैं? मैं कल ही टीचर दीदी से बात कर मीरा का दाखिला स्कूल में करवाती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं। जगह जगह इसके कैंप लगे हुए हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप यहाँ आ गई। अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी मिल जाएगा और स्कूल पहुँचा देंगे। अरे मीरा, अब तुम रोना नहीं, अब तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह एक अच्छी डॉक्टर बन जाओगी। ठीक है बेटा? बंद गंदा बंद। एक गिलास पानी लाना। अभी ला के कर देंगे। ये लीजिए। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी कविता दिखाई है। आओ मैं पढ़कर सुनाता हूँ। बेटी बेटी वापस आ, मुझको चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठा संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर युवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वंदना को हो स्थायी उपचार। जब माई जग में ना होगी तो जन्म किससे पाओगे। जब बहन ना होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जो सोच बनी हुई ना होगी तो तुम किससे विवाह रचाओगे। जब इस घर में बेटी ना होगी उस घर पर ऐसे लाड़ लुटाओगे। इस दुनिया में स्त्री ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ना होगी किससे वंश आगे बढ़ाओगे। जब नारी के बिन जग सूना है ये बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भगवान कैसी लगी कविता है ना मजेदार। काहे की कविता मुझे नहीं आई पसंद। प्रणाम टीचर दीदी। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आपका ही आइए टीचर दीदी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी इसीलिए नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी कि आपने अभी भी मीरा का दाखिला नहीं करवाया। बहुत होनहार छात्र है, हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण आती है। हाँ, मैं भी तो यही चाह
चाहती हूँ कि मीरा भी पढ़े लिखे, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है। हाँ, खूब पागल वैसे लड़कियों को कुछ अनहोनी हो जाए तो मुंह छिपाने की जगह नहीं रह जाएगी। अरे माँ जी, आपने कहाँ की बात कहाँ पहुँचा दी। मीरा को 10वीं तक पढ़ाई पूरी कर लेने दो, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हम टीचर दीदी, हम मीरा